स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा योजन कैरियर एंड लाइफ मैनेजमेंट हब में। हमारी सेवा योजन रजिस्ट्रेशन सीरीज के पार्ट 1 में आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस चैनल पे आकर, जो अपना चैनल है सेवा योजन कैरियर एंड लाइफ मैनेजमेंट हब में। इस पे वीडियो पड़ा हुआ है पार्ट 1, आप उसको देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने का तरीका देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देखें। आज के जो पार्ट 2 का टॉपिक है उसमें हम कुछ चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज है और एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो उसमें कवर होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये अपने सेवा योजन की वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आता है। आपने पिछले वीडियो भी देखा होगा। जब आपका अकाउंट बना तैयार होता है तो आपको इस तरह से अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। जॉब सीकर पे ही आपको क्लिक रखना है। एम्प्लॉयर, डिपार्टमेंटल, सेवा मित्र और एडमिन पे आपका काम नहीं होता, वो एम्प्लॉयर और डिपार्टमेंटल के लिए होता है। जॉब सीकर पे आपको अपना जो आपका यूज़र आईडी है, मैंने आपको बताया था यूज़र आईडी आप लोग अपना मोबाइल नंबर ही बनाइएगा और पासवर्ड बहुत ही सिंपल सा रखिएगा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। कभी कभी जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो एक एरर आता है इस तरह का, एन एरर ऑकर्ड। तो वो एरर इस वजह से आता है क्योंकि जब आपका यूज़र आईडी गलत होती है तब ये यूज़र एरर आता है। और कई बार आपका जो पासवर्ड गलत हो जाता है तो इस तरह का एक एरर आता है, अमान्य प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड। इस वजह से आपको सही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज करना है, जिससे आपकी मिस्टेक्स ना हो और काम समय से जल्दी पूरा हो। आईडी 2 बार में लॉगिन होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था। जैसे कि आपने मैंने डाला तो ये लॉगआउट मांग रहा है, तो इस बार लॉगआउट होगा, दोबारा भी आईडी लॉगिन होगी। ये थोड़ी जो वेबसाइट है इसमें ये एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि इस तरह से इसमें रहता है कि आईडी 2 बार में लॉगिन करनी पड़ती है। इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। व्यक्तिगत संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल और वरीयता घोषणा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि आपको सारी चीज़ें, जो सारी डिटेल्स हैं उसको आपको कम्प्लीटली भरनी होती हैं। तो जैसे कि इसमें नाम है, नाम हिंदी में आएगा, तो चलिए नाम को हमको कॉपी करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अपने सिस्टम पे हमने हिंदी लैंग्वेज नहीं लगा रखी है, तो इसलिए नाम को कॉपी कर लेते हैं। इसमें जो आपकी वैवाहिक स्थिति है, आप मैरिड हैं वो डालना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है। अगर प्रोफाइल आप उनकी बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, जेंट्स की है, तो जेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से आपका जब ये सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें आपको कास्ट का थोड़ा ध्यान देना होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको रखना होगा। और ये जो डिटेल्स हैं इसको फिल करते समय काफ़ी सावधानी बरती है, क्योंकि एक बार डिटेल्स जब फिल हो जाती हैं तो उसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और करेक्शन के वीडियो हैं बट उनको अभी मैंने सबमिट नहीं किया हुआ है, वो बाद में धीमे धीमे सीरीज़ में आपको मिलेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बट जो अभी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी ये आपका करेक्शन का रहेगा तो प्रयास ये करिए कि गलतियाँ ना हो, तो करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आधार से अपडेट है तो आपका नाम जो है, नाम और
डेट ऑफ बर्थ थी, इसमें तो करेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि जो अपने आधार पे है और आधार से ही उसको वो उठाता है। इसके बाद आपको पिक्चर चूज़ करनी होती है। तो इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कोई फ़ोटो। फ़ोटो चूज कंप्लीट हो गई, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी सफलतापूर्वक सृजित हो गई है। थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप इस वीडियो पे लगातार बने रहेंगे तो आपको आगे लास्ट तक हम कुछ वैकेंसीज़ बताएंगे जो इस टाइम पर अपने यूपी में वैकेंसी चल रही है, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, जिस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अपना क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब ऐड करके उसको भर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लास्ट तक आपको बने रहना है। ये सारी क्वालिफ़िकेशन आपके स्टेट और तहसील, नगर क्षेत्र ये सब डाल के आप आ जाते हैं शारीरिक में, ठीक है। उसमें आपको हाइट डालनी होती है कि लंबाई कितनी है, वज़न कितना है, ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर ब्लड ग्रुप पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। विकलांग है तो विकलांग का ध्यान दें कि विकलांग का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इस तरह से खुल के आएगा, उसमें आपको विकलांग का भी डाटा डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें लोग अधिकतर गलतियां भी करते हैं। उनसे ज़्यादातर गलतियां होती हैं कि वो ध्यान नहीं देते या गलत भर जाती है क्वालिफ़िकेशन से लोगों की। तो क्वालिफ़िकेशन गलत ना भरें क्योंकि करेक्शन नहीं हो पाता है क्वालिफ़िकेशंस में। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को पहले भी, करेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। करेक्शन करने के तरीके हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। जो अगला वीडियो आएगा उस पर आपको करेक्शंस का भी बताया जाएगा कि कैसे करेक्शन होगा वीडियोस पे, कैसे क्या चीज़ें होंगी। आप यहाँ पे शिक्षा स्तर चुनेंगे और सब्जेक्ट आप चुनेंगे जो आपके सब्जेक्ट होंगे। साइंस ग्रुप में और आर्ट ग्रुप में सब में सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और सब्जेक्ट्स की यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि सब्जेक्ट्स हम लोग शायद यूपी में इतने देखते भी नहीं हैं। इसमें पाली और कई भाषाएं भी दी हुई हैं, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी मार्कशीट्स में सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें और माध्यम जो भी आपका हो उस माध्यम को चूज़ करके आगे बढ़ें। जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट को डालें। और अपना यूपी बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद। पाठ्यक्रम की जो प्रकृति होती है वो हाई स्कूल इंटर में मोस्टली फुल टाइम होती है। जिनका जारी है या मतलब उसमें ऑप्शन दिया हुआ है जारी है पत्राचार, तो वो भी कर सकते हैं जहाँ से आपने किया होता है। तो उस स्कूल का नाम डालना होता है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या दी होती है आपके मार्कशीट में, सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर डालकर जिस वर्ष में आपकी मार्कशीट आई होती है वो मंथ और ईयर। उसके बाद आपको उसका परसेंटेज डालना होता है कि कितना परसेंटेज मतलब कितना टोटल था और परसेंटेज क्या बन रहा है। तो एक सेकंड में जोड़ लेता हूँ नंबर्स को। हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से आप इंटर डालेंगे। इंटर में भी सेम प्रोसेस होता है कि आप इंटर चूज करेंगे और अगर स्ट्रीम में साइंस या आर्ट जो भी है आपका, उसके बाद सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, सब्जेक्ट्स का भी बड़ा महत्व होता है। अभी एक वैकेंसी चल रही थी, आप लोगों ने शायद अगर सुना हो, ईसीसी एजुकेटर की। तो ईसीसी एजुकेटर में होम साइंस मांगा हुआ था बीए में,
सब्जेक्ट्स का भी बड़ा रोल प्ले रहता है इस आउटसोर्सिंग वैकेंसियों में। इस वजह से थोड़ा इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट्स गलत ना हो और गलत भरे भी नहीं। बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं, फिर बाद में सब्जेक्ट सही कराते हैं। ये सब्जेक्ट सब गलत हो गया है, वो गलत हो गया, तो उसको इस तरह से गलतियाँ भी ना करें, क्योंकि कई बार सब्जेक्ट्स के चक्कर में और भी फॉर्म गलत हो जाते हैं। यहाँ आपको फिर से स्टेट चूज करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पे वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, तो हमें लगता है वीडियो को 3 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम आज क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आगे का जो पार्ट है उसे हम बाद में देखेंगे। और जो मैंने आपसे बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि हम आपको एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि इसमें वैकेंसी कौन सी चल रही है, तो वो आपसे किया हुआ वादा उसको पूरा करना है। तो उस वैकेंसी का भी अभी हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि कौन सी वैकेंसी चल रही है, ठीक है। तो इसके आगे का जो तीसरा पार्ट है क्वालिफिकेशन के बाद जो आपका भाषा ज्ञान, कौशल, कारण, भौगोलिकता और दूसरा, अभी हम इंटर तक ही डिटेल्स फिल कर रहे हैं, इसके बाद की डिटेल्स हम बाद में फिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो जो आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी में बता देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि ग्राम विकास की वैकेंसी चल रही है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में ग्राम विकास की वैकेंसी चल रही है, और भी कई वैकेंसी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर में है, वार्डाया की आने वाली है वैकेंसी दोबारा से। बहराइच में चल रही है ग्राम विकास की, और असिस्टेंट अकाउंटेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी बहराइच में चल रही है। सोनभद्र में टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की चल रही है, और सोनभद्र में ही टेक्निकल इंस्ट्रक्टर पे वो वैकेंसी थी आपकी प्लम्बर सीट्स और ये इलेक्ट्रीशियन की है। सोनभद्र में तीसरी वैकेंसी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, और ये 8वीं वैकेंसी है आपकी फतेहपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर की। 9वीं भी फतेहपुर में ही कंप्यूटर ऑपरेटर की, सेम डिपार्टमेंट में, क्वालिफिकेशन भी सेम है। और स्टेनोग्राफर की भी फतेहपुर में ही है। सैलरी बहुत अच्छी देखिए 18,560। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी फतेहपुर में है, और फतेहपुर की आपकी एक और है ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर। तो फतेहपुर पे कई सारी वैकेंसी आई हुई है। देखिए ये वैकेंसी है ऑफिस क्लर्क की, इनकी लास्ट डेट 13 तारीख है। और पंचायती राज जो अपने यूपी की बहुत बड़ी वैकेंसी है इस समय पे, 826 पोस्ट हैं, और मोस्टली यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसी चल रही है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हुए और इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि 826 वैकेंसी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 से 10 वैकेंसियाँ जरूर होंगी जिसमें ब्लॉक होंगे डिस्ट्रिक्ट में। और कैंडिडेट का ग्रेजुएशन मांगा हुआ है 60%, और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज इतना अगर जरूरी भी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर सर्टिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट्स, सो इतना जरूरी भी नहीं है। आप देख सकते हैं, एक वैकेंसी आप ओपन करके दिखाते हैं किस तरह का रहता है। देखिए इस तरह का है। इसमें राजदीप एंटरप्राइजेस है जो संस्था कंपनी के नाम है, पंचायती राज वैकेंसी है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मांगा हुआ है नॉर्मल 60%, और फिर कंप्यूटर जो समकक्ष योग्यता है तो उसमें बेस्ट ट्रिपल CO लेवल, MCA, डिप्लोमा, कुछ भी होगा इसमें चल जाएगा, ठीक है। और पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के। मिनिमम 60% क्वालिफिकेशन चाहिए। वेतन है आपका 15,000 रुपये। एज जो क्राइटेरिया है 18 से 35 का है। ये वैकेंसी ने बलरामपुर की ओपन करके आपको दिखाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका आवेदन करें, और अपने इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे इसमें चीज़ें आपको डेली कुछ ना कुछ नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेवा योजन कार्यालय से संबंधित, जो सेवा योजन विभाग है इससे संबंधित, और भी जो वैकेंसी आएगी, सारी चीज़ों के अपडेट्स हम मिलते हैं अपने तीसरे पार्ट पे, जिसमें आपको इसके आगे की डिटेल्स सबमिट करके दिखाई जाएंगी। एजुकेशन के आगे की भाषा ज्ञान, कौशल, कारण, भौगोलिकता और घोषणा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।